चढ़ जाती है ना, सोने की रंगत चांदी पे भी, तांबे पे भी चढ़ जाती है, लोहे पे भी चढ़ जाती है, फिर कितनी देर तक टिकती है? कभी ना कभी वो रंग फीका पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ऐसे ही भीतर चाह है संसार की, और ऊपर आपने कितनी भी की है लीपा पोती, पर वो ये रंग कै दिन टिकेगा? फीका पड़ जाएगा। और भगवत रसिक देव कहते, सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। कहते नाचें गावें चित्र बनावें, काव्य करें चटकीली। सेवक जी महाराज ने भी कहा, भाल तिलक शोभित घना, और बिन प्रीत ही बेहाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। खूब नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, खाली नाच गा ही नहीं रहे, कह रहे रो भी रहे हैं। और सेवक जी महाराज तो कह रहे इतना रो रहे हैं, रोवत रेट न लार संहारत, माने रो रो कर पगला रहे हैं। अब ये भी खबर नहीं है आंसू किसके लिए निकल रहे हैं, वो तो वही जाने किसके लिए निकल रहे हैं, क्या पता किसके लिए निकल रहे हैं। तन में दर्द है, मन में दर्द है, कहां दर्द है, कहां पीड़ा है, कहां के आंसू है, तो वही जाने। और सारा संसार देखो। तभी तो आपको मैंने कहा था भाई, भीड़ तो आपको भेड़ बना देगी। इस रास्ते चलना है तो सबसे पहले हरिराम व्यास जी अपनी वाणी में कहते हैं, बोले ये भीड़ का धर्म कभी नहीं हो सकता। ये तो घर है प्रेम का ऊंचा अधिक इकंत, शीस काट पग तर धरे, तब पहुंचे कोई संत। प्रेम को अगर सबसे बड़ा विकर्षण है ना किसी से, तो वो प्रदर्शन से है। प्रेम सन्मुख आना ही नहीं चाहता। एक भी गोपी ने अपना नाम श्रीमद् भागवत में नहीं आने दिया। वक्ता लोग खींच खींच कर निकालते हैं, यहां है श्री राधा का नाम, यहां है श्री राधा का नाम, लड़ने लगते हैं एक दूसरे से, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मैं तो एक बात कहता हूं भाई, अगर भगवान वेद व्यास ने कुछ प्रकट नहीं किया तो कुछ सोच विचार कर ही प्रकट नहीं किया होगा ना। ग्रंथकर्ता के भाव का आदर करना चाहिए, और जिसको अनुभव हो रहा है वो अपने अपने अनुभव का मनी मन आनंद ले, सुख ले। खैर चलो ये दूसरी बात होगी। हम तो ये कह रहे थे कि प्रेम को अगर सबसे अधिक विकर्षण है, परेशानी है, तो प्रदर्शन से है। वो तो सामने आना ही नहीं चाहता, तो सन्मुख होना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जितना गोपन होगा उसकी सुवास उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो अब आज तो ये रीत चली गई, तभी तो कल मैं आपको कह रहा था, आज के समय में तो भाई प्रेम और भक्ति का जितना साधारणीकरण हो गया है, कभी कभी तो ऐसे वातावरण में घुटन होने लगती है। ऐसा वातावरण बनता जा रहा है बाहर। इसीलिए मैं रोम रोम से कृतज्ञ हूं कि ऐसे कलुषित समय में प्रभु ने हमको ऐसा वातावरण दिया है, हमको ऐसा अवसर मिल रहा है कि हम यहाँ कुछ देर बैठकर वस्तुतः सत्संग सच्चर्चा कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। मैं तो यहां से जाता हूं, उसके बाद कल अगले दिन अपने अपने कक्ष से बाहर झांकता हूं, ये जब यहां आना है मुझे, क्योंकि ऐसा वातावरण होता जा रहा है बाहर कि भाई किससे कहा जाए और क्या कहा जाए। फिर लगता है भाई यही रास्ता है, अब यही समय है, यही स्थिति है, इसी को स्वीकार करके इसी में भजन करना है, इसी में साधन करना है, यही है। मैं आपको उस दिन कह रहा था ना कि थोड़ी सी प्रसिद्धि बढ़ी जब कबीर जी की, तो कबीर जी ने क्या किया आप देखो, संतों की करनी देखो कैसी है, कैसी संतों की रहनी है। क्या करते हैं कि वो एक नर्तकी को, एक नगर वधु को लेकर और पूरी काशी का चक्कर लगा लेते हैं। भाई किस प्रकार ये संसार की जय जयकार से हमारा पिंड छूटे। देखो कैसी अद्भुत रहनी है संतों की, जिनके पास वस्तुतः कुछ है, अब उनकी रहनी देखो कैसी है। और यहां हम जैसे जो नाम और प्रतिष्ठा के चोर हैं, मैं अपनी बात करूं, जो हम नाम और प्रतिष्ठा के चोर हैं, सुबह से लेकर रात तक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, भाई अधिक से अधिक प्रसिद्धि हमारी कैसे हो, कैसे हमको अधिक से अधिक लोग जाने, हमको पहचाने, हमको माने कि हम कितने बड़े सिद्ध हैं। और ये हो रहा है, और अभी आगे आगे होगा और होगा। युग का धर्म है, वर्तते कस्य दूषणम, किसका दोष लगाया जाए, ये तो युग का धर्म है। महाप्रभु जी ने भी इसको प्रणाम कर दिया, भूता काल गति क्रमेण वलिना ये दैव तुभ्यम नमः।
इसीलिए तो आपसे उस दिन कहा, आपको सावधान किया, दो ही बातें भाई, पहले तो सुधर जाएं और दूसरी सुधरे रहें। किसी को सुधारने के बारे में नहीं सोचना भाई।